हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दया सर। आज हम आप लोगों को कैलेंडर की ऐसी विधि समझाने जा रहे हैं जिसको आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। और अगर इस विधि को आप समझ लेते हैं तो आप चुटकियों में कैलेंडर को हल कर सकते हैं। कोई भी शताब्दी हो, कोई भी दिन हो, कोई भी तारीख हो, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी तारीख है, 13वीं शताब्दी हो, 12वीं शताब्दी हो, 15वीं हो, 18वीं हो, कोई भी शताब्दी 22वीं हो, 1000 साल पहले, लाख साल पहले, लाख साल बाद, आप आराम से बता सकते हैं किस तारीख को कौन सा दिन था। इसके लिए आज हम सुपर हिट मेथड आपके लिए लेकर आए हैं और आप लोग ध्यान से मतलब व्हाइट बोर्ड पर देखिए और समझिए। जहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिए। इतना बढ़िया समझाया जाएगा कि कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। कैलेंडर में होता क्या है, सबसे पहले हम मंथ कोड जानते हैं। जनवरी सबसे पहला महीना होता है, इसलिए जनवरी का मंथ कोड 1 है। फिर उसके बाद फरवरी आती है। फरवरी जो है हर 4 साल बाद 29 दिन की होती है। आप ये याद कर लीजिए कि फरवरी 4 साल बाद 29 दिन की आती है। जैसे कोई लड़का पैदा हुआ है तो 4 साल बाद उसका अगर पूछा जाए आपसे कि एक लड़का है जिसका जन्मदिन चौथे साल मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि फरवरी के महीने में वो पैदा हुआ है और 29 फरवरी को पैदा हुआ है। तभी आप उसकी जो है जन्म तिथि 29 फरवरी है, तभी उसका जन्मदिन 4 साल बाद मनाया जाएगा। तो ये जो 29 फरवरी है ये हर 4 साल बाद पड़ती है और फरवरी के महीने में आती है। आप इससे थोड़ा ध्यान दीजिए कि फरवरी जो है उसका जो कोड है वो 4 हो जाएगा। जैसे हमने बच्चे की जन्म तिथि बताई है 29 फरवरी को है, तो 4 साल बाद पड़ेगी। फरवरी के महीने में ही अगर बच्चा पैदा हो रहा है 29 को, तो 4 साल बाद पड़ेगी। तो इसलिए हम समझ लें फरवरी का कोड कितना हो रहा है, 4। मार्च बोला कि भैया मैं फरवरी का पड़ोसी हूं, उससे कम मेरा कोड नहीं होना चाहिए, इसलिए उसका भी कोड 4 हो गया। अब ए फॉर अप्रैल का कोड आपको निकालना है, तो ए फॉर एप्पल। एप्पल माने सेब। सेब कैसा होता है, बिल्कुल गोल मटोल होता है, 0 के आकार का होता है, इसलिए हमने अप्रैल का कोड 0 ले लिया। अब आया मई। जैसे हमारे पास मई को अगर आप माई में समझिए, जिसे माई माने माता, जैसे माई माने माता, गांव में पुराने जमाने में लोग माई कहते थे माता को। तो माई का मतलब माता। 2 प्रकार की माताएं हैं। एक माँ जो है दूध पिलाती है, पेट में रखती है। एक माता धरती माता है। तो मई के महीने का कोड 2 माताओं के नाम से आप याद कर लीजिए। एक माँ जो पैदा की है, एक माँ जो अन्न देती है। इस तरीके से मई का कोड कितना हो गया भैया, 2। मई का कोड 2 हो गया। अब जून का महीना आ गया। जून के महीने में या किसी भी महीने में सर में जुआ पड़ गया है। जुए को आप 5 अंगुली से खजुआते हैं, जब काटता है तो 5 अंगुली से ऐसे 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 कर रहे हैं। तो जब अंगुली से आप यूं यूं करते हैं तो आप कितनी अंगुली से करते हैं, 5। तो जून का कोड क्या हो गया, 5। अब जुलाई का महीना आ गया। कोड समझने के लिए टेक्निक, मान लीजिए तुम्हारे गांव में कोई जुलाई में मर गया। आपका गांव में देहात में होता क्या है, मरने के बाद तिरही होती है। तिरही पहले शुद्ध होता है। शुद्ध में उसको क्या दिया जाता है, लोगों को जो उनके घर आते हैं शुद्ध के दिन, लाई दिया जाता है। लाई के साथ गुड़ दिया जाता है। गुड़ कैसा होता है भैया, गोल। इसलिए गुड़ के आकृति को आप याद कर लीजिए। जुलाई में दी गई लाई, लाई के साथ गुड़ दिया गया, गुड़ की आकृति गोल, इसलिए जुलाई का कोड क्या हो गया, 0। अब आया अगस्त। अगस्त के महीने में आप लोगों को मालूम है तिरंगा फहराया जाता है। तिरंगे में कितने रंग होते हैं, 3। इसलिए अगस्त का कोड क्या हो गया, 3। कोड याद करने की टेक्निक मैं बता रहा हूं, कोई जादू नहीं है। तिरंगा फहराया जाता है अगस्त के महीने में कि नहीं, हाँ। तो अगस्त के महीने में जब तिरंगा फहराया गया तो कोड कितना हो गया,
3 रंगों से बना है तिरंगा, इसलिए 3 हो गया अगस्त का। सितंबर के महीने को हमने लिख लिया। पहले सा लिखा, सा पे किस चीज की मात्रा लगी है? छोटी ई की, 2 अक्षर हो गया सी। फिर ता लिखा है, फिर माँ लिखा है, आधा माँ है, फिर क्या है? बा है, फिर रा है। तो कितने अक्षर हुए? 1 2 3 4 5 6, इसको टोटल 6 अक्षर मानते हैं। सितंबर में कितने अक्षर हैं? सा, स्वर और व्यंजन सब मिला के, स्वर और व्यंजन सब लेकर 1 2 3 4 5 6। सा हुआ, छोटी ई हुआ, ता हुआ, मा हुआ, बा हुआ और रा हुआ। तो सितंबर में कितने अक्षर हैं? 6। तो जितने अक्षर उतना ही इसका कोड 6 आ गया। ओ फॉर अक्टूबर, ओ फॉर 1, ओ फॉर 1, ओ फॉर अक्टूबर, ओ फॉर 1, ओ फॉर अक्टूबर। अक्टूबर का कोड 1। अब आया नवंबर। नवंबर को आप नवंबर में ऐसे ही लिख लीजिए। लिखते हैं, इसको आप हल्का सा मिटा दीजिए और यहाँ पे बिंदी लगा लीजिए। ये रोमन का क्या बन जाता है? 4। जैसे यन को आपने लिखा है ऐसे, हल्का सा इसको आप मिटाइए और यहाँ पे ऐसे बिंदी लगा लीजिए, तो इसे बन जाता है 4 रोमन का। इसलिए नवंबर का कोड हो गया 4। अब आया दिसंबर। दिसंबर में भी जैसे सितंबर चलता है, इसमें भी जो है निकालेंगे अक्षर तो कितने मिलेंगे? 6। तो इसका भी कोड कितना हो गया? 6। तो अब एक जानकारी में ले लीजिए। जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। इस तरीके से मंथ का कोड याद कर लीजिए आप। अब आया दिनों का कोड। आपको कैसे जानना है? डे कोड आप कैसे जानेंगे? दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। कहाँ से चालू करेंगे आप? संडे से चालू कर दीजिए, चाहे रविवार से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार आ जाएगा। तो इस तरीके चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस तरीके से डे में आप समझ लीजिए 7 होते हैं, चाहे वार में समझ लीजिए 7 होते हैं। अब रवि का मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। रवि माने सूर्य। रवि का अर्थ होता है सूर्य, इसीलिए देखो सन लिखा है। सन माने सूर्य, रवि माने सूर्य। सूर्य दुनिया में कितना है जो हमको उजाला दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, प्रकाशमान किया है, धरती को ऊर्जावान किया है। सिर्फ एक सूर्य है और एक सूर्य है, इसलिए सूर्य से बना हुआ है संडे। इसका कोड हो गया 1। अब संडे 1, सूरज 1 है, धरती 1 है, तो उसी अनुसार से आप सूरज को 1 मान के और डे का कोड 1 मान लीजिए। सूरज 1 है इसलिए कोड 1 हो गया। अब जब 1 मालूम हो गया तो आप मंडे ऐसे बढ़ाते जाइए 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0। 1 से लेकर 6 तक लाइन चलेगा, लास्ट में हो जाएगा 0। अब सैटरडे के 0 क्यों हो गया? थोड़ा लॉजिक में समझिए। सैटरडे का मतलब शनिवार। शनिचर भगवान जिसके ऊपर चढ़ जाते हैं, सवार हो जाते हैं, उसके पास रुपया पैसा का बैलेंस क्या होता भैया? 0। जब 0 हो गया तुम्हारे पास तो बिल्कुल कमजोर हो गए, गरीब हो गए। 0 हो गया, शनिचर चढ़ा है, मैंने कहा शनिचर चढ़ गया इसके ऊपर, तो भैया शनिवार का कोड क्या हो गया? 0। तुम 0 हो जाओगे। शनिचर तुम्हारे ऊपर सवार है तो 0 हो जाओगे, मेरी गारंटी है। तो 0 कोड हो गया। संडे 1, सूरज भगवान 1 है इसलिए कोड 1 हो गया। संडे का, रविवार का मान लीजिए 1 ही है। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सबका कोड लाइन से 1 2 3 4 5 6, अंत में 0। अब आया सेंचुरी का कोड। सेंचुरी माने होता है शताब्दी। शताब्दी कोड कैसे पता करेंगे भाई? हमने एक सरल सूत्र बनाया है, इसको आप याद कर लीजिए। सबसे पहले हम चलेंगे 1 2 3 4, चाहे 1 2 3 4, 4 का पहाड़ा लीजिए आप। जो संख्याएं कट गई 4 का पहाड़ा ले लीजिए।
जो संख्या कटती है, जैसे 4 का पहाड़ा लिया, 4 का पहाड़ा लेंगे तो 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 पच्चे 20, 4 छाए 24, 4 सते 28। ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे। जो संख्याएं 4 के पहाड़े में से कट जाती हैं, 4 से डिविजिबल हैं, भागित, जिनका जो 4 से पूरा पूरा कटती हैं, उनको आप ऐसे काट दीजिए, क्रॉस मारिए, मारते चले गए क्रॉस, कहानी खत्म करो, कहानी खत्म करो भैया। अब अगर जो 4 से कटती हैं उनका कोड हमेशा -1 होता है, तब आप -1 करिए, -1 करिए, -1 करिए, -1 करिए, -1 करिए, -1 करिए, -1 करिए। कोड आपको आया समझ में? 4 का कोड -1, 8 का कोड -1, 12 का कोड -1, 16 का कोड -1, 20 का कोड -1, 24 का कोड -1, 28 का कोड -1, 32 का कोड -1, 36 का कोड -1। अब इस तरीके से -1 एक कोड होता जाएगा, और ये 12 है तो इसका भी -1। जो 4 से कटती हैं उनका कोड -1, और बीच में आपको भरना है। आप पूरी दुनिया को देखिए, पूरी दुनिया में कैसे लोग भरे पड़े हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि लोग कैसे हैं, तो आप क्या बताएंगे? भैया आज तक जिससे मेरा पाला पड़ा है सब हमसे आगे हैं, सब हमको लूटना चाहते हैं, सबके अंदर एक ही गुण है 420। अब यही 420 को मैं बीच में भर देता हूं। 420 पूरी दुनिया है, 420 मैंने डाल दिया। अब यहां देखो बीच में गैप है 3 5 6 7 का, इसके बीच में भी मैंने डाला क्या 420, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग क्या आज के बनने जा रहे हैं भाई, सतयुग था तो 420 नहीं थे, कलयुग में 420 की संख्या बढ़ रही है, बस 420 बढ़ गए चूंकि चल रहा है कलयुग। तो अब भर दिया मैंने 420, बोलो। फिर अब 12 तक पहुंच गए, 13 14 15 बचा हुआ है, इसमें भी आपको क्या भरना है भैया 420। फिर 16 का तो -1 हो गया क्योंकि 4 पहाड़े से कटता है, 17 18 19 बचा है, क्या भरेंगे 420। 21 22 23 24 कटा है इसलिए -1 आया था, 21 22 23 का आया, तो इसमें भी क्या भरेंगे 420। 25 26 27 बचा है, इसमें भी वही रूल लगाएंगे 420। अब आगे भी ऐसे चलेगा 420। अब 31 होता तो एक आगे बढ़ा देते। तो इस तरीके से हमको जो कोड आया है, आप ध्यान दीजिए। पहला नंबर, ये 3 चीज तो आपको जानना बहुत जरूरी है, मंथ का कोड, फिर डे का कोड, फिर सेंचुरी का कोड। अगर 3 चीज आ गई, मैं गारंटी लेता हूं कोई भी आपको कैलेंडर से कभी फेल नहीं कर सकता, कभी नहीं फेल कर सकता। ये मेरा चैलेंज है, दावा है। देखिए अब कैसे हम बताते हैं कैलेंडर। इतनी चीज आपको मालूम हो गई। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आज का दिन कौन सा है, आज कौन सी तारीख है, आज तारीख जो भी है, मान लीजिए आज 24 तारीख है सर, ठीक है। आज हमारा 24 तारीख है, 24 ले लिया। कौन सा महीना चल रहा है मेरा, सितंबर। सन कौन सी चल रही है 2022। मैं चाहता हूं कि आपको 24 सितंबर 2022 को कौन सा दिन है, संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है कि वेडनेसडे है कि क्या है, उसको आपको ज्ञात करना है। रविवार है कि सोमवार है कि मंगलवार है, ज्ञात करना है। आप कैसे जानेंगे? आज का दिन तो आप बता देंगे भाई आज फलाना दिन है। मान लीजिए आज के 1000 साल पहले पूछ ले, तब भी यही कैलेंडर आपका काम आएगा। देखिए कैसे आएगा। पहला नंबर तो हम देखेंगे 24 को, इसको ऐसे गोले में बंद कर लिया। फर्स्ट और लास्ट
इसको हम गोले में बंद करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को हम गोले में बंद कर लिए। क्लियर। फिर मेरा आता क्या है, गोले में जिनको बंद किया है, पहला गोला किस में है, पहले गोले में कौन है, 24। 24 को मैंने भाग दे दिया किससे, 7 से। 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, आराम से दे रहे हैं। 7 त्रिक 21, क्या बचता है, 3। अब यहां पे हमने 3 लिख लिया, 24 को भाग दिया, क्या लिखा भैया, 3। क्यों, क्योंकि जब 7 से भाग देते हैं तो आता है मेरा 3। फिर इसके बाद हम सितंबर देखते हैं। सितंबर के महीने का कोड क्या था, 6। यहाँ पे देखिए सितंबर का कोड 6 लिखा है, मैंने 6 लिख दिया। फिर ये 20वीं लिखी है शताब्दी, ये लिखा है वर्ष, तो ये शताब्दी का कोड हमने दिया है 20वीं शताब्दी। क्या था भैया 20वीं का, -1, इसको -1 मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। फिर 22 है, 22 जो लास्ट में हमने ब्रैकेट में लिखा था, इसको पहले मैंने 7 से दिया। 7 त्रिक 21, 1 बच गया, शेष वाला लिख लिया। फिर 22 को मैंने किससे दिया, 4 से। 4 पचे 20, 2 बचा। अब याद यही आपको देना है, 7 से जब आप भाग देंगे, 7 से भाग देते हैं तो आपको नीचे वाली संख्या लेनी है, यानी शेष फल लेना है। 7 से भाग नीचे, 4 से भाग देंगे तो बगल में लेते हैं, बगल में होता है भागफल, नीचे होता है, बगल में होता है भागफल, और नीचे जो आता है वो शेषफल होता है, शेषफल। अब बात आई, यहाँ पे हम 4 से भाग दे रहे हैं तो भागफल ले रहे हैं, भागफल मेरा 5 आया, 5 को ऐसे लिख लिया। अब मेरा आया क्या, 3 और 6 9, 9 में 1 कम कर दिया 8, 8 में 1 जोड़ दिया फिर 9 हो गया, चाहे इसको मैं काट भी सकता हूं, प्लस और माइनस, तो 3 और 6 9 हो गया, 9 5 14 हो गया, हमने 14 लिख दिया। ठीक, पहले संख्या को किससे भाग देते हैं, हमारा क्या आ गया, 3 और 6 9, 9 5 14। आज बेटा कौन सा दिन है, आज मेरा कौन सा दिन है आप लोग जानते होंगे। तो 14 को हमने भाग दे दिया, लास्ट में जब 14 आया तो इसको मैंने 7 से दे दिया, 7 दूनी 14, शेषफल क्या आया 0। 0 का मतलब, अभी इसमें देखिए आप लोग, 0 का मतलब सैटरडे आ रहा है, अब ये हमारा आ गया सैटरडे, चाहे इसको हिंदी में बोल देंगे शनिचर महाराज चढ़ गए हैं, शनिचर महाराज चढ़ गए हैं, इसीलिए तो 0 आया है। अब बताओ सैटरडे आज है कि नहीं, क्लियर है। आपने कहा हमें और चाहिए, और डेंजर चाहिए, कोई भी दिन। हमने देखा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, इसको आप नोट कर लीजिएगा बैक करके। अब हम दिखा रहे हैं हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, सब लोगों को मालूम है, ऐसे लिख लिया 15 अगस्त 1947। मेरी बात समझना ध्यान से, कैलेंडर आपको हमेशा के लिए आ गया है, बस आप इसमें गोला लगाइए, शुरू और लास्ट में गोला, शुरू वाले गोले को 7 से भाग, 7 दूनी 14, 1 बचा लिख लिया, 1 आया। अगस्त के महीने में तिरंगा फहरता है, सब लोग जानते हैं, इसलिए 3 रंगों से बना हुआ तिरंगा, इसका कोड हो गया 3 प्लस 19 है, 19 मेरी सेंचुरी है, 19 सेंचुरी का कोड क्या है बेटा 0, लिख लिया मैंने 0। 47 को मुझे 2 संख्याओं से डिवाइड करना है, पहले 7 से, 7 छंग 42 बचा 5, 5 को मैंने ऐसे लिख दिया। फिर 47 को देते हैं 4 से भाग, 4 1 के 4, 7 उतार लिया, 4 1 के 4 बचा कितना 3। 47 को जब हम देते हैं, नहीं यार ऐसे देना है, 4 से देंगे, 4 1 के 4 खत्म हो गया, 7 उतारा, 4 1 के 4, 3 बचा, ठीक कह रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा भागफल क्या है 11, 11 को लिख लीजिए। 7 से भाग शेषफल देखोगे, 7 से भाग शेषफल देखोगे, 4 से भाग देने पर भागफल देखोगे। नियम याद कर लो,
4 से भाग देने पर क्या देखोगे? भागफल। कभी भी 4 से भाग देंगे तो भागफल देखते हैं, और 7 से अगर भाग देते हैं तो हमेशा देखते हैं शेषफल। इसको आप याद कर लीजिए। 4 से भाग अगर दे रहे हैं किसी भी संख्या में, 4 से भाग देने पर भागफल देखते हैं, 7 से भाग देने पर शेषफल देखते हैं। पहले इसको 7 से भाग दिया, 1 आया, अगस्त का 3 होता है, 19वीं शताब्दी का 0 कोड होता है, ये देखिए लिखा हुआ है। फिर 47 को मैंने 7 से भाग दिया, 7 छंग 42, एक मेरा बचता है, एक मेरा बच गया कि नहीं, 7 छंग 42, 7 छंग 42, एक आ गया मेरा, 7 छंग 42। अच्छा 42, 47 था मेरे पास, 47 था, वेरी गुड। तो यहाँ पे 5 आया, तो यहाँ पे 5 मैंने लिखा है। इसके बाद मेरा क्या है, 4 से भाग देना है 47 में, 11 चौक 44, 3 बच गया। अब 3 और 5, 11 और 5 16 हो गया, 16 3 19 हो गया, 19 1 20 हो गया। 20 को मैंने ऐसे लिख लिया। 20 को मैं सबसे लास्ट में भाग देता हूँ 7 से, 7 दूनी 14, बचता मेरा है 6। 6 का मतलब क्या हुआ? 6 का मतलब फ्राइडे, 6 आया, तो 6 का मतलब फ्राइडे। अब हम 100% श्योर कर सकते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, मगर उस दिन क्या था? शुक्रवार था। क्या था भैया? शुक्रवार। और एक उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण अब फिर लेकर मैं दिखा रहा हूं बिल्कुल इसी नियम से। 8 अगस्त 1975। मेरे पास कोई कैलेंडर नहीं है, यू कैन चेक इन कैलेंडर, आई एम एब्सोल्युटली राइट। चेक करिए आप किसी कैलेंडर से। पहले 8 को मैं भाग देता हूं 7 से, 1 आ गया, अगस्त का 3 आ गया, 19वीं शताब्दी का युग जान ही रहे आप, 0 हो गया। 75 को 7 से दिया, 5 आ गया। 75 को 4 से दिया, 75 को 4 से दे दिया, 4 1 के 4, बचा 3, उतारा 5, 4 8 32, बचा 3, 18 चौक 72, 3 75, 4 से दिया तो मैंने भागफल देखा, 18 आया। फिर से देखिए, पहली संख्या को मैंने कितने से, पहले को मैं ऐसे गोले में बंद करता हूं, आप लोग पहली बार समझ रहे हैं इसलिए इसको गोले में बंद करिए। 8 को किससे भाग देंगे? 7 से देंगे, तो 1 आता है कि नहीं? 7 1 के साथ 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? लिख लिया। अगस्त का, अभी यहाँ पे देखिए अगस्त का कितना होता है? 3, उसको लिख दिया। 19वीं शताब्दी का यहाँ देखिए कैलेंडर सेंचुरी का आपको 19वीं में 0 मिलता है, 0 लिख दिया। 75 को एक बार मैंने किससे भाग दे दिया? 75 को मैंने भाग दिया किससे? 7 से। अब आप आराम से कहेंगे 7 दाम 70, बचा 5, 5 मेरा शेषफल है। जब 5 मेरा शेषफल है तो शेषफल ही तो लिखा जाता है। 7 से भाग शेषफल। अंतिम जो संख्या होती है 75, उसको हमें किससे देना पड़ता है? 7 से भी भाग देना पड़ता है, 4 से भी भाग देना पड़ता है। ये आप याद रखिए, पहले वाले केवल 7, दूसरे वाले 7 और 4 दोनों से। फिर मैंने 72 को जब मैंने किससे दिया? 7 से दिया, तो 5 आया, 7 दाम 70, 5 बचा। फिर 4 से देंगे, 18 चौक 72, 3 बचेगा, 18 चौक 72, कितना बचेगा? 3। जैसे 72 को मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, ये लिखा मैंने, ये सॉरी 75 था, 75 को जरा हम देते हैं भाग 4 से। 4 1 के 4, 3 बचा, 5 उतारा, 4 8 32, बचा 3। तो 4 से जब 75 को भाग देंगे तो आपका बचेगा भागफल 3, और 3 देना नहीं, क्योंकि 4 से भाग देने पे क्या देखा जाता है? भागफल। 4 से भागफल मेरा क्या है? 18, 18 को लिख लिया। 18 और 5 जोड़ दिया, 18 5 23, 23 3 26, 26 1 27, 27 को अगर हम देते हैं किससे भाग? 7 से। 7 3 21, 6 बचा। 6 का मतलब मेरा कौन सा दिन पड़ रहा है? फ्राइडे। इस तरह से आपने देखा कि 8 जो है, 1 आया, अगस्त का 3 आया, 19वीं शताब्दी का 0 आया, 75 को 7 से भाग दिया, 5 आया, 75 को 4 से भाग दे दिया, 18 चौक 72, 18 बार गया भागफल 8, 18 आया, 18 5, 18 5 23, 23 3 26, 1 27, 27 को मैंने फिर 7 से दिया, मेरा 6 आया। 6 का मतलब हमने डे वाले कोड में देखा, 6 का मतलब फ्राइडे। अब हम 100% कह सकते हैं कि भैया
8 अगस्त 1975 को फ्राइडे ही था। आप उसको कैलेंडर में चेक करिए, बिल्कुल सही है, आप उसको ध्यान दीजिए। और इस विधि को आप एकदम से ध्यान से 4 बार 6 बार 10 बार कैलेंडर कोई ले लीजिए, कोई दिन ले लीजिए, किसी कैलेंडर में आप मिलाइए, इसी विधि को आप फॉलो करिए, आपका कैलेंडर कभी गलत नहीं होगा, ये मैं पूर्ण गारंटी से कह रहा हूँ। और आप कैलेंडर देखिए, इसकी विधि समझिए।